आज का टॉपिक है हमारा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या तो अमाइनो ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो ग्रुप होता है NH2 और वो होता है बेसिक। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो होता है COOH और इसका नेचर होता है एसिडिक नेचर। फिर आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि डिफरेंट फॉर्म। जैसे कार्बोहाइड्रेट में था कि अगर एक कार्बन यहाँ पे दिखाया हुआ है इसमें, अगर इस कार्बन के साथ में 4 डिफरेंट एटम्स और अटैच हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, जैसे यहाँ पे COH है, फिर इधर R ग्रुप है, फिर H है एंड NH2 है, तो यानी 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। तो इस तरह के कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। सारे अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड होते हैं टोटल, जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन 20 अमाइनो एसिड्स में से सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, यानी उनके साथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच होते हैं, एक्सेप्ट एक अमाइनो एसिड, वो होता है ग्लाइसिन। जो फिर दो तरह की अनदर फॉर्म होती हैं, जैसे कि L एंड D। एल अमाइनो एसिड बोलते हैं, D अमाइनो एसिड। जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम D एंड L अमाइनो एसिड बोलते थे, यहाँ पे NH2 ग्रुप के अकॉर्डिंग बोलते हैं। जो अगर NH2 जो है यहाँ पे ये लेफ्ट में होता है तो इसको L अमाइनो एसिड बोलते हैं, और अगर NH2 की पोजीशन राइट में होती है तो उसको D अमाइनो एसिड बोलते हैं। इसी तरह से L शुगर एंड D शुगर होती थी, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखते थे। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो लेफ्ट में होता था तो उसको L बोलते थे, और अगर वो राइट में होता था तो उसको D शुगर बोलते थे। तो सेम केस यहाँ पे अमाइनो एसिड का है। मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? L अल्फा अमाइनो एसिड से, यानी कि उनमें जो NH2 की पोजीशन होगी वो लेफ्ट में होगी। फिर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब क्लासिफिकेशन कई कई टाइप्स का होता है, यहाँ पे हम चेन और उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो अमाइनो एसिड विद फर्स्ट है अमाइनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन, मीन्स इनमें एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, और लेकिन इनके साथ में क्या होगा, एक एलिफेटिक साइड चेन लगी होगी, और इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। इनके अंदर जो आते हैं अमाइनो एसिड वो आता है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड एलिफेटिक साइड चेन में आते हैं। और जो ये तीन होते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलिन, इनमें क्योंकि ब्रांच स्ट्रक्चर लगा होता है साइड चेन का, तो इसीलिए इसको ब्रांच चेन अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का, ब्रांच मतलब एलिफेटिक साइड चेन का, ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन बहुत ही सिंपल है, और ये यहाँ पे अभी बताया था ना कि वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता, ये कायरल नहीं होता, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स इसमें अटैच नहीं है, इसीलिए ग्लाइसिन एक्सेप्शनल केस में आता है। एलेनिन के साथ भी जैसे साइड चेन लगी है, फिर इसी तरह वैलिन में साइड चेन लगी है, बट फिर उसके बाद ल्यूसीन में क्या हो गया? ब्रांचिंग आ गई है। इसी तरह से आइसोल्यूसीन में भी, तो ये सारे क्या हो गए? ब्रांच स्ट्रक्चर हो गए। फिर है दूसरा टाइप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, यानी कुछ ऐसे अमाइनो एसिड जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो। इसमें सीरीन, थ्रीरीनिन एंड टायरोसिन आते हैं। टायरोसिन यूजुअली एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आता है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग होती है। तो सीरीन एंड थ्यूरीनिन में क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर है सीरीन एंड थ्यूरीनिन का। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो इसीलिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड टाइप है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, यानी जिनके साथ क्या लगा होगा? सल्फर ग्रुप लगा होगा, सल्फ हाइड्राइल ग्रुप लगा होगा या थायोईथर ग्रुप लगा होगा। इसमें सिस्टीन एंड मिथ्योनिन आते हैं। एक अनदर होता है सिस्टाइन, वो भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, और वो दो जो मॉलिक्यूल होते हैं सिस्टीन के, उनको मिलाकर बनता है। ये स्ट्रक्चर है सल्फर कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं। सिस्टीन हो गया, इसमें SH ग्रुप लगा हुआ है, मिथ्योनिन है, इसमें S लगा हुआ है। तो ये सारे ये दोनों क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट टाइप होता है एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। तो इसमें आ जाएगा अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है।
तो ये क्या हो गए, एसिडिक अमाइनो एसिड में आ गए हैं। फिर दूसरा होता है बेसिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट टाइप बेसिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जिनमें क्या NH2 ग्रुप लगा होता है। तो इसमें आते हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, यानी जिनमें एरोमेटिक जो रिंग लगी होगी, जैसे ये फिनाइलानिन है, यहाँ पे भी एरोमेटिक रिंग है, टायरोसिन में भी है, फिर ट्रिप्टोफेन में भी है, हिस्टिडीन भी इसमें आ जाता है कई बार। तो जिनमें एरोमेटिक रिंग होगी उनको बोलते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इसमें ये आते हैं फिनाइलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन एंड हिस्टिडीन। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है इम्यूनो एसिड्स, मतलब इसमें आता है प्रोलीन। इसमें अमाइनो की इस जगह पे क्या होता है, इम्यूनो ग्रुप होता है, यानी इम्यूनो ग्रुप होता है NH और अमाइनो होता है NH2। तो NH2 की बजाय यहाँ NH ग्रुप लगा होता है। तो प्रोलीन को इसीलिए क्या बोलते हैं, अल्फा इम्यूनो एसिड बोलते हैं, अमीनो एसिड नहीं बोलते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो पोलैरिटी के बेसिस पे है कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। जो फर्स्ट टाइप है वो है नॉन पोलर अमाइनो एसिड। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि वो हाइड्रोफोबिक होंगे, वाटर हेटिंग होंगे, उनके जो R ग्रुप होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, मिथ्योनिन, फिनाइलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड प्रोलीन। नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है वो है पोलर। पोलर अमाइनो एसिड में क्या होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता उनके, पोलर में चार्ज होगा, मतलब ऐसे तो कोई R ग्रुप पे चार्ज नहीं होता है नॉन पोलर में जैसा था, बट यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सल्फाइड्राइल ग्रुप होता है, अमाइड होता है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे चार्ज होगा। इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं ग्लाइसिन, सीरीन, थ्यूरेनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, अस्पारेजिन एंड टायरोसिन। फिर आता है पोलर अमाइनो एसिड विद पॉजिटिव R ग्रुप, यानी जिसका जो R ग्रुप है वो पॉजिटिव है। तो इसमें एग्जांपल आता है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। इसी तरह से पोलर अमाइनो एसिड विद नेगेटिव R ग्रुप, नेगेटिव क्यों होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से होगा, तो उसमें आता है अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। फिर आता है न्यूट्रिशनल बेसिस जो क्लासिफिकेशन होती है। पहला जो आता है फर्स्ट टाइप वो है असेंशियल अमाइनो एसिड। वो ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी सिंथेसाइज ना करती हो, उनको बाहर से सप्लाई करना पड़ता हो थ्रू डाइट, तो उनमें आते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनके अंदर एग्जांपल आता है आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलानिन, थ्यूरेनिन एंड ट्रिप्टोफेन। ये सारे असेंशियल अमाइनो एसिड हैं। इनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, इनको बाहर डाइट में लेना, इंक्लूड करना पड़ता है। फिर आते हैं नॉन एसेंशियल सेकेंड टाइप, नॉन एसेंशियल और डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड। इनके अंदर आते हैं जो जिनको डाइट में कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती, जो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। इसके अंदर एग्जांपल ग्लाइसिन, सीरीन, सिस्टीन, अस्पार्टेट, अस्पारेजिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, टायरोसिन एंड प्रोलीन होते हैं। फिर दो जो टाइप होते हैं, 2 अमाइनो एसिड आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ऐसे होते हैं जो अडल्ट सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन ग्रोइंग चिल्ड्रन उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं बॉडी में, इसलिए उनको बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन होती है उनकी मेटाबॉलिक फेट के बेसिस पे, यानी कि कौन ग्लूकोज बनाने में यूज़ होगा, कौन फैट बनाने में यूज़ होगा। जैसे फर्स्ट टाइप होता है ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड। ये ऐसे जब अमाइनो एसिड को यूज़ किया जाता हो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन के लिए, उसमें इन्वॉल्व होते हैं एलानिन, अस्पार्टेट, ग्लाइसिन, मिथ्योनिन। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड टाइप होता है कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, जो कि जब फैट की सिंथेसिस हो रही हो अमाइनो एसिड से, उसमें दो इंक्लूड होते हैं, ल्यूसीन एंड लाइसिन। इसी तरह से कुछ अमाइनो एसिड दोनों होते हैं, ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, मीन्स वो दोनों की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूकोज एज वेल एज फैट। इसमें एग्जांपल आता है आइसोल्यूसिन, फिनाइलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन। दे आर द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज फैट। अब कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं। वैसे तो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ इसके अलावा भी अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे सोलिनोसिस्टीन होता है, वो 21 अमाइनो एसिड है, और इसका जो कोड होगा वो होता है UGA। ये UGA को कोड करता है। UGA क्या होता है, स्टॉप कोडोन होता है। इसी तरह से
पायरोलाइसिन क्या होता है, 22nd अमाइनो एसिड कंसीडर किया गया है और ये किसको कोड करता है, ये भी स्टॉप कोडोन को कोड करता है, UAG। फिर डी अमाइनो एसिड आते हैं। डी अमाइनो एसिड भी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में आते हैं। डी अमाइनो एसिड क्या होते हैं, मेनली ये आइसोलेट होते हैं एनिमल एंड प्लांट से और ये एंटीबायोटिक में भी मिलते हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसिन डी, वैलिनोमाइसिन, ग्रामिसिडीन एस इनके अंदर, और कुछ ब्रेन टिश्यू में भी पाए जाते हैं, जैसे डी सीरीन, डी एस्पार्टेट, ये ब्रेन टिश्यू में होते हैं। डी ग्लूटामिक एसिड एंड डी एलेनिन क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से कोलाजन सबसे अबंडेंट मैमल प्रोटीन होता है, जो कि इसके स्ट्रक्चर में क्या कंटेन होता है, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। हिस्टोन क्या प्रोटीन होता है, वो DNA के साथ एसोसिएटेड होता है और इसके अंदर जनरली जो अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं मिथाइलेटेड होंगे, या तो उनमें मिथाइलेशन हो चुकी होती है, फॉस्फोराइलेटेड और एसिटाइलेटेड अमाइनो एसिड इसके स्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। ये प्लाज्मा प्रोटीन में फाउंड होता है और प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, ये ब्लड क्लोटिंग के टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं, तो ब्लड क्लोटिंग करते हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन, तो उनके स्ट्रक्चर के अंदर गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड होता है। इसी तरह से सिस्टाइन होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय द कम्बिनेशन ऑफ सिस्टीन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टीन में जब कंडेंसेशन होती है तब ये सिस्टाइन फॉर्म होता है और इसीलिए इसको बोलते हैं डेराइव्ड अमाइनो एसिड, क्योंकि ये अमाइनो एसिड तो नहीं है, ये अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है। तो ये थे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड और उनकी क्लासिफिकेशन।